वाक्य। सेंटेंसेस, डेफिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, परिभाषा क्या होती है सेंटेंसेस की? इंग्लिश में क्या परिभाषा होती है, डेफिनेशन क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंसेस। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो वाक्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मैं कह दूं राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। राम ये भी शब्द है, इज ये भी शब्द है, माई बेस्ट फ्रेंड। अब हम क्या करें, अगर इसको अलग अलग कर दें तो क्या सेंस क्लियर होगा? नहीं क्लियर होगा। तो फिर इसको हम क्या करते हैं, सबको एक सिंक में करते हैं। और अब जब सिंक में कर देंगे, जैसे मान लेते हैं मैं इसको कहीं और कर दूं, माई को कहीं और कर दूं, राम को इधर कर दूं, फ्रेंड को इधर कर दूं, तो क्या समझ में आ रहा है? कुछ नहीं। तो जब हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर वर्ड्स को अगर हम सिंक में कर देते हैं, सही वे में कर देते हैं, प्रॉपर वे में कर देते हैं, तो जिससे इसका भाव निकलेगा वही आपका क्या कहलाएगा? सेंटेंसेस कहलाएगा। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंसेस कहते हैं। अब सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस देख लेते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंसेस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तीसरा इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑब्जेक्टिव। असर्टिव सेंटेंसेस जिसे हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें दो तरीके के होते हैं। पहला का क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस। यानी कहने का क्या मतलब है, ये पिताजी हैं, असर्टिव, ठीक है, और इनके दो बेटे हैं। पहला क्या है आपका? अफर्मेटिव, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यानी कहने का मतलब है साधारण वाक्य, इसे हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य, और इसे हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। ठीक, नेगेटिव। अब सेंटेंसेस में यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, यानी जब सेंटेंसेस के अंतर्गत काम का होना या करना पाया जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? अफर्मेटिव। जब सेंटेंसेस में कार्य का होना या ना होना पाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। जैसे मैं कह दूं राम इज माई बेस्ट फ्रेंड है, इसका मतलब क्या है? ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। हम कह दें यू हैड डन ऑल दिस वर्क, इसका मतलब क्या है कि तुमने यह सारा कार्य किया था। तो ये क्या हो जाएगा आपका? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। लेकिन अगर हम नेगेटिव की अगर बात करते हैं, जैसे मैं कह दूं राम हैड नॉट डन ऑल द वर्क, तो ये क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव का पार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव, असर्टिव का कौन सा? अफर्मेटिव और नेगेटिव। चलते हैं दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या कहता है हमारा? दूसरा हमारा कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? यानी अगर देखना अगर चाहें, अगर समझना चाहें तो इसके एंडिंग में क्या हो जाएगी? फुल स्टॉप लगा रहेगा, इसके एंडिंग में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। अब ये चार तरीके के होते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बट सेंटेंसेस कैसे होगा ये देखते हैं। पहला अगर हम देख लेते हैं, पहले जो टाइप का सेंटेंसेस होगा वो कैसा होगा? जैसे मैं कह दूं सेंटेंसेस की बिगनिंग में जब आपका हेल्पिंग वर्ब लगा रहेगा, हम कहते हैं इज राम गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव पार्ट हो जाएगा। दूसरा हम कहते हैं वाई आर यू कॉलिंग मदर, क्या हो जाएगा? ये भी किसका पार्ट हो जाएगा? पहले ये भी इंट्रोगेटिव पार्ट हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, जब सेंटेंसेस के लास्ट में, एट द एंडिंग ऑफ सेंटेंसेस लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगा रहेगा, क्या हो जाएगा आपका? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो जाएगा।